तो भाई आवारापन 2 देखने गया था मैं, और थिएटर से बाहर निकलते वक्त एक ही सवाल दिमाग में था, शिवम को वापस लाने की जरूरत थी भी या नहीं। 19 साल बाद इमरान हाशमी का आइकॉनिक शिवम फाइनली स्क्रीन पर वापस आता है, और ऑनेस्टली फिल्म स्टार्ट होते ही एक सेकंड के लिए वो पुराना आवारापन वाला इमोशन हिट करता है। लेकिन फिर जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है समझ आ जाता है कि नाम आवारापन 2 है, पर सोल कहीं और चली गई है। ओरिजिनल आवारापन में शिवम कोई नॉर्मल एक्शन हीरो नहीं था, उसकी आंखों में गिल्ट था, हार्ट ब्रेक था, एक अजीब सा एम्प्टीनेस था। बिना ज्यादा डायलॉग के भी बंदा बता देता था कि अंदर से कितना टूट चुका है। लेकिन यहाँ पेन कम पंचेस ज्यादा। कैरेक्टर डिप्रेशन में है, लेकिन डायरेक्टर को डिप्रेशन दिखाने के बजाय शिवम के एप्स दिखाने में ज्यादा इंटरेस्ट है। मतलब बंदा अंदर से बोल रहा है मेरा दिल टूट चुका है, और कैमरा बोल रहा है एक बार सिक्स पैक्स भी दिखा दो भाई। स्टोरी में शिवम एक बार फिर एक लड़की को बचाने के मिशन पर निकलता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, डेंजरस क्रिमिनल्स, बैंकॉक, अंडरकवर मिशन, सब कुछ पैकेज में डाल दिया गया है। एक्शन सीक्वेंसेस भी है, वायलेंस भी है, और इमरान भाई स्क्रीन पर ऑब्वियसली स्वैग लेकर आते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आवारापन का असली जान एक्शन कभी था ही नहीं। उस फिल्म की जान थी इमोशन, और यही सीक्वल सबसे ज्यादा स्ट्रगल करता है। फिर आता है म्यूजिक। भाई ओरिजिनल आवारापन का म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक नहीं था, वो फिल्म का इमोशन था। तो फिर आओ, तेरा मेरा रिश्ता, ये गाने फिल्म खत्म होने के बाद भी दिमाग में चलते थे। सीक्वल में नॉस्टैल्जिया रिक्रिएट करने की कोशिश तो है, लेकिन वो 2007 वाली फीलिंग फोर्स नहीं की जा सकती। और ऑनेस्टली मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी चीज से हुई। मेकर्स को पता था कि ऑडियंस शिवम को मिस करते हैं, तो उन्होंने शिवम को वापस ला दिया। लेकिन ऑडियंस सिर्फ कैरेक्टर को मिस नहीं कर रही थी, ऑडियंस उस कैरेक्टर की वो फीलिंग मिस कर रही थी, और वो फीलिंग कॉपी पेस्ट नहीं होती भाई। इसलिए आवारापन 2 मुझे एक प्रॉपर सीक्वल से ज्यादा नॉस्टैल्जिया का एक्सटेंडेड वर्जन लगती है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि फिल्म में कुछ है ही नहीं। अगर आप इमरान हाशमी के फैन हो, ओरिजिनल आवारापन से इमोशनल कनेक्शन है, और बस शिवम को एक बार फिर बड़े पर्दे पर देखना है, तो थिएटर में जाना बनता है। लेकिन अगर आप ओरिजिनल आवारापन जैसा डीप, पेनफुल, सोलफुल म्यूजिक और इमोशनली ब्रोकन शिवम एक्सपेक्ट करके जा रहे हो, तो एक्सपेक्टेशन थोड़ी कंट्रोल में रखना, क्योंकि सीक्वल ने शिवम को तो वापस ला दिया, बट वो फीलिंग नहीं ला पाया। बस सवाल ये है, क्या उसके साथ उसकी रूह भी वापस आई? और शायद इसलिए आवारापन 2 का सबसे बड़ा लेसन ये है, बॉलीवुड नॉस्टैल्जिया से टिकट तो बेच सकता है, लेकिन दिल जीतने के लिए नई कहानी और असली इमोशन चाहिए। ओरिजिनल आवारापन एक याद थी, आवारापन 2 उस याद को दोबारा जीने की कोशिश है। अब आप बताओ, शिवम की कमबैक जर्नी हिट है या मिस?